समकालीन पश्चिमी दर्शन, जो मोटे तौर पर 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर वर्तमान तक की अवधि को समाहित करता है, दो मुख्य परंपराओं द्वारा चिह्नित है। विश्लेषणात्मक परंपरा का दर्शन और महाद्वीपीय परंपरा का दर्शन। विश्लेषणात्मक दर्शन तर्क, कारण और स्पष्टता पर, लॉजिक, रीजन एंड क्लैरिटी पर जोर देता है। अक्सर भाषा और अवधारणाओं का विश्लेषण करने के लिए औपचारिक तरीकों का उपयोग करता है, जबकि महाद्वीपीय दर्शन मानव अस्तित्व, संस्कृति और समाज जैसे व्यापक विषयों की खोज करता है, अक्सर साहित्यिक और ऐतिहासिक विश्लेषण के माध्यम से। समकालीन पश्चिमी दर्शन, कंटेम्परेरी वेस्टर्न फिलॉसफी, एक जीवंत और गतिशील दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है जो आधुनिक जीवन की जटिलताओं को संबोधित करता है। यह अस्तित्व, ज्ञान, मूल्यों और मानवीय अनुभव की पेचीदगियों से जुड़े गहन प्रश्नों, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज एंड द इंट्रिकेसीज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस की जांच करता है। यह दार्शनिक आंदोलन पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देता है और विविध दृष्टिकोणों को अपनाता है, जो आज की दुनिया के बारे में हमारी समझ को नया आकार देता है। ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में समकालीन पश्चिमी दर्शन ज्ञान के स्रोतों, सीमाओं और वैधता का, नॉलेज के सोर्सेज, लिमिट्स और वैलिडिटी का विश्लेषण करता है। दार्शनिक प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के उस प्रभाव का पता लगाते हैं जिस तरह से हम जानकारी को समझते और साझा करते हैं। नैतिकता आधुनिक चिंतन का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, क्योंकि समकालीन दार्शनिक आधुनिक समाज द्वारा उत्पन्न नैतिक दुविधाओं से जूझते हैं। जैसे आज की दुनिया में साइंस और इंटरनेट एक दोधारी तलवार की तरह है, अथवा सोशल मीडिया में फैल रही गलत सूचनाओं और संदेह के बारे में सवाल उठाना आवश्यक है, जो हमारे ज्ञान के प्रसार को बढ़ाता है। यह दार्शनिक जांच व्यक्तियों से उनके स्रोतों में मौजूद विश्वसनीयता और पूर्वाग्रहों का गंभीरता से आकलन करने का आग्रह करती है, जिससे विश्वास और सत्य के बीच के रिश्ते की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है। जैव नैतिक मुद्दों, पर्यावरणीय चुनौतियों और सामाजिक न्याय आंदोलनों का उदय, बायोएथिकल इश्यूज, एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड सोशल जस्टिस मूवमेंट्स का उदय महत्वपूर्ण सवालों को प्रज्वलित करता है। उपयोगितावादी और कर्तव्यवादी, यूटिलिटेरियंस एंड डियोंटोलॉजिस्ट्स जैसे दार्शनिक जटिल नैतिक परिदृश्यों को नेविगेट करने के लिए सर्वोत्तम नैतिक ढांचों के निर्धारण के बारे में बहस में संलग्न हैं। ये विचार विमर्श व्यक्तियों को एक दूसरे और पर्यावरण के प्रति अपने स्वयं के मूल्यों और जिम्मेदारियों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे सामूहिक नैतिक चेतना को बढ़ावा मिलता है। विश्लेषणात्मक दर्शन, यह दृष्टिकोण जिसकी उत्पत्ति 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हुई, दार्शनिक समस्याओं का पता लगाने के लिए तर्क, भाषा विश्लेषण और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। यह तर्क में स्पष्टता, सटीकता और कठोरता पर जोर देता है। महाद्वीपीय दर्शन, दर्शन की यह शाखा यूरोपीय महाद्वीप से उभरी है, जो मानव अस्तित्व, संस्कृति और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह दार्शनिक विषयों का पता लगाने के लिए अक्सर साहित्यिक और ऐतिहासिक विश्लेषण का सहारा लेती है। अस्तित्ववाद, महाद्वीपीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण आंदोलन अस्तित्ववाद मानव अस्तित्व, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की प्रकृति की खोज करता है। प्रमुख हस्तियों में जीन पॉल सार्त्र और सिमोन डी ब्यूवॉयर शामिल हैं। अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशियलिज्म का प्रभाव समकालीन विचारों में व्याप्त है, क्योंकि दार्शनिक जीवन की बेतुकी और निरर्थकता का सामना करने के लिए अस्तित्ववादियों के कार्यों का सहारा लेते हैं। यह प्रभाव व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रामाणिकता और व्यक्तिपरक अनुभव के महत्व को, इंडिविजुअल फ्रीडम, ऑथेंटिसिटी एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के महत्व को दर्शाता है। अनिश्चितता से भरी दुनिया में अलगाव और निराशा, एलियनेशन एंड डिस्पेयर जैसे अस्तित्ववादी विषय गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं, जो व्यक्तियों को अराजकता के बीच अपनी चेतना को जगाने और वास्तविक संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं। व्यावहारिकता, संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ यह दृष्टिकोण विचारों के व्यावहारिक परिणामों और मानव अनुभव को आकार देने में उनकी भूमिका पर जोर देता है। प्रमुख हस्तियों में चार्ल्स पियर्स, विलियम जेम्स और जॉन डेवी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म का उदय भव्य आख्यानों और विचारधाराओं, ग्रैंड नैरेटिव्स एंड आइडियोलॉजीज के प्रति संदेह का परिचय देता है,
जो कई दृष्टिकोणों के द्वारा अध्ययन के महत्व पर जोर देता है ताकि वास्तविक सत्य को ढूंढा जा सके। यह दार्शनिक दृष्टिकोण सांस्कृतिक विविधता, राजनैतिक विविधता, आर्थिक विविधता, सामाजिक विविधता के लिए प्रशंसा को प्रोत्साहित करता है, पूर्ण सत्य का दावा करने वाली संकल्पनाओं को चुनौती देता है और मानव अनुभव की जटिलताओं का जश्न मनाता है। अंततः समकालीन पश्चिमी दर्शन जीवंत संवाद और विचारों के सतत आदान प्रदान पर पनपता है, व्यक्तियों को विविध विचारों और दृष्टिकोणों से जुड़ने, बौद्धिक विकास और आत्मखोज को बढ़ावा देने का आग्रह करता है। जब हम अपने समय की चुनौतियों का सामना करते हैं तो समकालीन पश्चिमी दर्शन एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है, जो हमें सवाल करने, चिंतन करने और विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने अस्तित्व की मौलिक प्रकृति पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है और खुद को और अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। इन दार्शनिक जांचों को अपनाने में हम ऐसे रास्ते खोजते हैं जो हमारी साझा मानवता और अर्थ की ओर सामूहिक यात्रा को रोशन करते हैं। समकालीन दार्शनिकों का चिंतन आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक निर्माण की गहरी पड़ताल करता है। यह ध्यान देता है कि कैसे सत्ता और शक्ति से बनी संरचनाएं मानव अनुभव को आकार देती हैं, जिनमें फ्रैंकफर्ट स्कूल के आलोचनात्मक सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सिद्धांत न केवल समाज को देखने का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, बल्कि यह भी पूछता है कि सामाजिक संस्था किस प्रकार हमारे विचारों, मान्यताओं और भाषा को प्रभावित करती है। फ्रैंकफर्ट स्कूल एक दार्शनिक और सामाजिक सिद्धांत का एक समूह है जो मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी में विकसित हुआ था। यह आलोचनात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और इसने सामाजिक सिद्धांत और संस्कृति के अध्ययन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने मार्क्सवाद, हेगेलियन दर्शन, मनोविश्लेषण और अन्य सामाजिक विज्ञानों से आकर्षित होकर समाज और संस्कृति की आलोचनात्मक जांच की। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने मार्क्सवाद को हेगेलियन दर्शन के साथ जोड़ा और समाज के एक नए सिद्धांत का विकास करने की कोशिश की। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने मास कल्चर को एक हानिकारक शक्ति के रूप में देखा जो लोगों की स्वतंत्र सोच को कम करती है और उपभोक्तावाद को बढ़ावा देती है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने विचारधारा को एक ऐसे औजार के रूप में देखा जो शासक वर्ग की शक्ति को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म और उत्तर संरचनावाद, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में ये विचार मुख्यधारा के रूप में विकसित हुए हैं। संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं जो ज्ञान, अर्थ और संस्कृति के बारे में व्यापक रूप से अलग अलग मान्यताओं को रखते हैं। संरचनावाद विशेष रूप से भाषा, संस्कृति और समाज में मौजूद संरचनाओं पर, लैंग्वेज, कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर्स पर ध्यान केंद्रित करता है, संरचनाओं और सार्वभौमिक सत्यों पर जोर देता है। स्ट्रक्चरलिज्म अर्थ को भाषा और संस्कृति के भीतर निश्चित संरचनाओं से निर्धारित मानता है। मानव जाति और समाज की एक निश्चित और व्यवस्थित संरचना पर विश्वास करता है, जबकि उत्तर संरचनावाद इन संरचनाओं के भीतर अर्थ और सत्य की स्थिरता पर सवाल उठाता है। वे अंतर्निहित संरचनाओं का विश्लेषण करते हैं और प्रश्न उठाते हैं कि क्या ये संरचनाएं सच में वैध हैं या नहीं। क्या यह संरचनाएं केवल हमारे विचार का एक विस्तार हैं या वास्तव में वे हमारे अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। यह चिंतन हमारी सांस्कृतिक पहचान को नए सिरे से तौलता है, इसे चुनौती देता है और किसी गहरे सच की खोज करता है। जैक्स डेरिडा और मिशेल फूको के उत्तर संरचनावाद के अनुसार अर्थ, मीनिंग स्थायी नहीं है बल्कि लगातार निर्मित और पुनर्निर्मित होता है। संरचनाओं और अर्थों की गतिशील और परिवर्तनशील प्रकृति पर जोर देता है। ये अर्थ को संदर्भ, भाषा और व्यक्तिगत अनुभवों से निर्धारित मानता है। मानव जाति और समाज की एक स्थिर और निश्चित संरचना से इनकार करता है। आधुनिकता अतीत से अलग होने और अभिव्यक्ति के नए रूपों की संवर्ती खोज थी। आधुनिकतावाद, जो मुख्यतः 20वीं सदी के आरंभ में केंद्रित था, ने तर्क, प्रगति और सार्वभौमिक सत्य में विश्वास पर जोर दिया, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद, जो 20वीं सदी के अंत में उभरा, ने इन धारणाओं पर प्रश्न उठाए और संशयवाद, सापेक्षवाद और दृष्टिकोणों की बहुलता को अपनाया। आधुनिकतावाद ने तर्क की शक्ति, वैज्ञानिक प्रगति और बेहतर भविष्य की संभावना में विश्वास को बढ़ावा दिया। इसने कला, साहित्य और वास्तुकला के नए रूपों को बनाने की कोशिश की जो बदलती दुनिया को प्रतिबिंबित करते थे और पारंपरिक संरचनाओं को चुनौती देते थे। इसने व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिपरक व्याख्या पर जोर दिया। अलगाव, मोहभंग
और तेजी से बदलती दुनिया में अर्थ की खोज के विषयों की खोज की। उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकतावाद की कथित सीमाओं और निराशाओं के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। इसने भव्य आख्यानों और सार्वभौमिक सत्यों के विचार पर सवाल उठाया, इसके बजाय संदर्भ, व्याख्या और अर्थ के विखंडन के महत्व पर जोर दिया। इसके अनुसार सत्य सापेक्ष है और व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आधुनिकतावाद ने सार्वभौमिक सत्यों को खोजने और एक बेहतर विश्व बनाने का प्रयास किया, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद ने उन धारणाओं पर प्रश्न उठाए और आधुनिक जीवन की जटिलताओं और अनिश्चितताओं को अपनाया। कमजोरियों और सीमाओं के बीच संतुलन बनाए रखकर दार्शनिक जीवन के अर्थ, ज्ञान और सत्य की जटिलताओं को बखूबी समझते हैं। वह न केवल व्यक्ति के अस्तित्व का अन्वेषण करते हैं, बल्कि समाज और व्यक्ति के आपसी संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। ज्ञान और सत्य की खोज में यह आवश्यक है कि हम उन धाराओं की पहचान करें जो हमें सीमित करती हैं और सोचने की हमारी क्षमता को बाधित करती हैं। नैतिकता और सदाचार का विषय भी दार्शनिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दार्शनिक नैतिक सिद्धांतों की नींव पर चर्चा करते हैं और समाज में नैतिक दुविधाओं पर भी गहराई से विचार करते हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच की परिणति का विश्लेषण किया जा सकता है। राजनीति और समाज के क्षेत्रों में दार्शनिक चिंतन विकसित होता है। शक्तियों की गतिशीलता, विचारधाराओं का प्रभाव और सामाजिक न्याय पर विचार और बहस की जाती है। अंततः यह प्रश्न उठता है कि सरकार और समाज एक दूसरे को कैसे आकार देते हैं, जिससे हमारे मन में मानव प्रकृति और संस्कृति के संबंधों की नई परिकल्पना उभरती है। इस प्रकार समकालीन दार्शनिक चिंतन मानव प्रकृति, सांस्कृतिक प्रभावों और व्यक्तिगत पहचान को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा प्रदान करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी पहचान और समाज की संरचना में क्या भूमिका निभाते हैं।